हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 11th एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, लास्ट जो दो एक्सरसाइजेज हैं वो हो चुकी हैं इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ। तो अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें जाकर देखिए, क्योंकि लास्ट में जब हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे तो ये सारी चीज़ें कंबाइन होने वाली हैं। ठीक है, तो आगे की चीज़ें समझने के लिए ज़रूरी है आप पहले प्रीवियस नॉलेज अपनी अच्छी करें। ठीक है, तो उन वीडियोज़ को देखने के बाद आप इस वीडियो पर आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आएंगी। पहले हम डेफिनेशन को बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, उसके बाद उसे जनरल टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है हमारे पास सबसेट, है ना। अब हमारे पास एक और वर्ड आया सबसेट। तो सबसेट आप लोग हमने अभी तक पढ़ा है सेट, है ना। सेट तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, सेट्स क्या होते हैं, सेट क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसेट। सब जहाँ पे वर्ड यूज़ होता है ना, तो उसको समझ लो इसका एक छोटा पार्ट, ऐसे जनरल टर्म में समझते हैं। डेफिनेशन बाद में देखेंगे। मान लो मेरे पास एक सेट था जिसमें ना एलिमेंट आया 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे मेरे पास एलिमेंट आ गए हैं। तो मैं बोलता हूँ कि ना मेरे पास एक सेट बी है जिसके अंदर मान लो 4, 5, 6 आ रहा है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ना ऐसा किया कि ए के कुछ एलिमेंट लेकर एक नया सेट बना दिया। ठीक है, विथ टेकिंग द एलिमेंट फ्रॉम ए, मैंने एक नया सेट बना दिया है। वो सेट क्या है, एक्चुअली ए का ही पार्ट है ना। पार्ट कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखो उसी से उसका एलिमेंट निकल कर आए हैं। तो अगर ऐसा होता है कि किसी सेट के एलिमेंट से ही दूसरा सेट बनाया गया हो, तो हम लोग बोलते हैं कि जो सेट हमारा बना है ना वो सबसेट है। तो बी क्या है, बी इज सबसेट। अब सबसेट अकेला नहीं होता, सबसेट किसी सेट का ही बनता है। सबसेट ऑफ ए, ये किससे बना है, ए से बना है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए से ही आए हैं। आपको ऐसे समझना है। ठीक है, तो कौन किसका सबसेट होगा ये कैसे पता चलेगा, ये हमें देखना है कि किसके पास एलिमेंट किसके हैं। मैं अगर ये बोलूँ ए सबसेट है बी का, तो क्या ये ट्रू होगा? नहीं होगा, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए से नहीं आ रहे ना, लेकिन बी के सारे ए से आ रहे हैं। ठीक है, तो वो हम लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो ए के सारे एलिमेंट बी से नहीं आ रहे, लेकिन बी के ए से आ रहे हैं, तो बोलेंगे बी सबसेट है ए का, ना कि ए बी का। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सिंपली बता रहा हूँ। अगर सारे एलिमेंट दूसरे सेट से आए तो वो सबसेट होगा उस सेट का। जैसे यहाँ पर बी के पास 4, 5, 6 आया ए से, ठीक है, इसलिए बी जो है सबसेट हो गया ए का। अब देखो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन हमारे पास है, सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अब वही बात है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई बी जो है ए का सबसेट है, तो अगर बी के सारे एलिमेंट ए से आए हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसका सबसेट हो गया। या कह सकते हो कि जो एलिमेंट इसके पास हैं वो इसके पास भी हैं, तो इसका सबसेट हो गया। वो तो सेम ही बात है। ठीक है, आप लोगों को ऐसे इसको याद रख सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आई होप ये समझ आया हो। हमारे पास कुछ फिक्स्ड जो है ना सेट वो बने हुए हैं, मतलब कुछ सबसेट जो ऑलरेडी है हमारे पास नंबर्स के फॉर्म में। मैंने बताया था n किसका सेट होता है, z किसका होता है, q किसका होता है, सब बताया था मैंने। अब इन्हीं को थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो बीच में साइन यूज़ किया हुआ है ना, ये सबसेट के लिए करते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने अभी किया था कि b जो है वो सबसेट था किसका, a का, तो ऐसे लिखेंगे b इज सबसेट ऑफ a। दिस इज़ यूज फॉर सबसेट। ठीक है, तो देखो हमारे पास पहली जो एक जनरल फॉर्म है, जनरल टर्म हमारे पास, वो क्या है, ऑलरेडी जो बनी हुई है वो क्या है, दैट n इज सबसेट ऑफ z इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। देखो नेचुरल नंबर जितने भी हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर में जो जो हमारे पास आता है वो सारे इंटीजर से ही आए होंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैंने बताया था इंटीजर में कौन आता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स में भी आ रहे हैं। इसका मतलब नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट हो गया। लेकिन इंटीजर नेचुरल नंबर का नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर में माइनस वाले नंबर भी आ रहे हैं, नेचुरल में नहीं आते। तो मैंने वही कहा ना, जिसके सारे एलिमेंट दूसरे से आ रहे हो। देखो नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट इंटीजर से आ सकते हैं, तो ये इसका सबसेट है। अच्छा, इंटीजर के सारे एलिमेंट रेशनल, क्यों किसका था, रेशनल का था। इंटीजर के सारे एलिमेंट रेशनल वाले में मिल जाएंगे हम लोगों को, तो इंटीजर रेशनल नंबर का सबसेट हो गया। अच्छा, मैं इससे ये भी बोल सकता हूँ कि नेचुरल नंबर जो है सबसेट है किसका, रेशनल का।
ये की बात है, समझ लेना। ये इसका सबसेट है, ठीक है, और ये इसका सबसेट है, तो एन बी क्यू का सबसेट होगा, ये बात क्लियर है। और इनका रिवर्स नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ये जो रेशनल नंबर है वो भी सबसेट नहीं होगा इसका। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेशनल में फ्रैक्शन वाले नंबर भी आते हैं और फ्रैक्शन वाले इंटीजर में नहीं आते। रेशनल नंबर में फ्रैक्शन वाले नंबर भी आते हैं और वो नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आते, इसीलिए वो उनका सबसेट नहीं है। समझ आया? ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, इसमें ये अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। एन जो है सबसेट हुआ इसका इंटीजर का, और इंटीजर सबसेट हुआ रेशनल नंबर का। क्लियर हो गया? इसके बाद जो आगे हमारे पास है कि क्यू रेशनल नंबर जो है वो सबसेट है रियल नंबर का, ये तो क्लियर है। जो देखो जो रियल नंबर है वो हमारे लिए सबके साथ हो सकता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ एन सबसेट है रियल नंबर का। क्यों? क्योंकि सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर से ही आएंगे। रियल नंबर में सब कुछ होता है। रेशनल नंबर के साथ साथ इसके साथ साथ इंटीजर इसका सबसेट है, रेशनल नंबर इसका सबसेट है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे रेशनल नंबर रियल से आए होंगे, सारे के सारे इंटीजर रियल से आए होंगे, तो इसके साथ तो कोई भी हो जाएगा, रियल के साथ तो सब चलेंगे। तो यहाँ ऐसे ही हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर और रियल नंबर, है ना। तो रियल नंबर भी सबसेट है किसका? रेशनल नंबर का, रियल नंबर का, सॉरी। आगे हमारे पास है टी और आर, ठीक है। अब टी में हमारे पास क्या आएगा? टी सबसेट ऑफ आर हो गया। अब टी में हमारे पास है जो इर्रेशनल नंबर्स है ना, वो वाले इर्रेशनल नंबर का जो सेट है वो। अब देखो इर्रेशनल नंबर में हमारे पास वो आएंगे रूट वाले नंबर, है ना, बताए थे, और जिनका डेसिमल एक्सपेंड नहीं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला होता है, जैसे उसका होता है ना पाई का 3.14 के बाद ये कभी ख़त्म या रिपीट नहीं होता, तो वो वाले नंबर। लेकिन वो रियल में तो होंगे ही ना, रियल में तो सारे ही होते हैं, इसलिए टी जो है वो सबसेट है आर का, ठीक है। अब एक इन्होंने ये दे रखा है कि एन टी का सबसेट नहीं है, तो ये बात वही है, क्योंकि उसमें हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहे, ठीक है, ये बोल देंगे सीधा। तो कौन सबसेट है कौन नहीं है, और ये जो फिक्स्ड हैं ऑलरेडी, आई होप ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इन्हें याद रखना, इनकी एक्सरसाइज में थोड़ी ज़रूरत पड़ सकती है। याद बस आपको ऐसे ही रखना है कि वो समझना है कि ये ना इसका सबसेट हुआ कैसे, और सबसेट समझने के लिए वो ऊपर जो डेफिनेशन मैंने बताई वही देखनी है। अगर उसके सारे एलिमेंट उससे आ गए, उसका मतलब जो सेट है, ठीक है, जो आगे हम लोगों ने सेट लिखा है, जैसे मैं लिखता हूँ ए सबसेट ऑफ बी, तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी से आ रहे हैं तो है, वरना नहीं है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास है इंटरवल्स। इंटरवल्स में क्या करना है, देखो मैं अभी बताता हूँ। इससे पहले हम लोगों ने वो पढ़ा है इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, जो इनइक्वलिटीज़ होती हैं वो पढ़ी हम लोगों ने। जैसे मैं बोलता हूँ x लेस देन 5 लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें 5 भी इंक्लूड है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ x लेस देन 5, इसका मतलब ये है कि वो 5 से लेस लेना है, 5 नहीं लेना है। ये डिफरेंस आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अब इन्हीं को हम लोग इनइक्वलिटी को हम लोग ना इंटरवल्स में पढ़ेंगे। हमारे पास दो तरह के इंटरवल हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में हमारे पास ये आता है, जिसमें ये वाले ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। और जिसमें ये वाले करेंगे वो है क्लोज इंटरवल, ये है क्लोज्ड और ये है ओपन, ठीक है। अब कैसे करना है देखो ध्यान से, जब हमारे पास इक्वल टू दिया हो नीचे साथ में तो क्लोज इंटरवल, और इक्वल टू ना दिया हो तो ओपन इंटरवल, ठीक है। अब देखो जैसे फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या है, ए बी, इसमें क्या हुआ कि ए और बी दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, उनके जो बीच में नंबर हैं सिर्फ वो। इसको हम लोग अगर ब्रैकेट में लिखना चाहें ना, और उसमें एक्स की फॉर्म में लिखना चाहे तो पता कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि एक्स ए और बी के बीच में आ रहा है, ऐसे, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरे में हमारे पास क्या है, ए और बी, और देखो दोनों इंक्लूडेड है, डार्क डॉट बने होते हैं इसमें, बने हुए ना डार्क, यहाँ पे डार्क बने होंगे, इसका मतलब ए और बी इंक्लूड करना है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए भी शामिल है और बी भी शामिल है, ऐसे, समझ आया। थर्ड वाला देखो, इसमें ए इंक्लूड है लेकिन बी इंक्लूड नहीं है, यहाँ क्या होगा, यहाँ ऐसे बनेगा, ए तो इंक्लूड करना है लेकिन बी इंक्लूड नहीं करना। इधर देखो, इसमें ए इंक्लूड
नहीं करना, लेकिन बी इंक्लूड करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, उससे और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा ये। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ x की वैल्यू 5 से लेस है और -4 से ग्रेटर है, ऐसे बोला उसने, ठीक है। तो हम लोग, और यहाँ पे बता देगा वो x है क्या, रियल नंबर है क्या है, और वो बोल रहा है x जो है ना, x बिलोंग टू इंटीजर, x इंटीजर है। तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या क्या होगी। देखो मैं इंटरवल्स के अकॉर्डिंग ही जाऊँगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है 4 से ग्रेटर है, मतलब -4 से ग्रेटर, मतलब -4 तो नहीं है, इसका मतलब ये कहाँ से शुरू होगा, -3 से, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। अब बारी आई 5 की, हमें देखना है 5 के साथ इक्वल टू है या नहीं है। 5 के साथ इक्वल टू है, इट मीन्स हमें 5 भी इंक्लूड करना है, दैट्स इट, ये हमारा आंसर, ठीक है। यही इंटरवल्स का काम है। अगर यही चीज़ इंटरवल में ऐसे आ जाती तो हम लोग को समझना था कि हम लोगों को 4 नहीं लेना है, -4 नहीं लेना, -4 के बाद वाले नंबर लेने हैं। तो वो ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है। इस चीज़ से ये भी बनाना आना चाहिए आपको, और इससे ये भी बनाना आना चाहिए, दोनों बातें आनी चाहिए। मैंने बताया कैसे, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ओपन इंटरवल के साथ में इक्वल टू नहीं लगाना है, और सॉरी जो क्लोज इंटरवल है उसके साथ में ये इक्वल टू लगाना है, और कुछ भी याद करने जैसा इसमें नहीं, वैसे पॉइंट्स देखने हैं और आगे चलना है, ठीक है। आई होप इंटरवल समझ में आ गए होंगे। इंटरवल्स के बाद हमारे पास है आगे पावर सेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके कई सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, इसे अच्छे से समझो। देखो अभी हम लोगों ने किया सबसेट क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन छोड़ते हैं, हम लोग जनरली समझते हैं। अभी हम लोगों ने किया सबसेट क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट था A, उसके अंदर एलिमेंट्स आए 2, 3 और 4, ठीक है। इस सेट A के एलिमेंट से मैं कितने सबसेट बना सकता हूँ, ठीक है, हाउ मेनी सबसेट, कितने सबसेट बना सकता हूँ, या ये कहूँ जितने सबसेट बनेंगे वही उसका पावर सेट है, ठीक है। पावर सेट बेसिकली करेक्शन समझ लो आप। पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ ए का मतलब है कि मैंने ए के कितने सबसेट बना दिए, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए का मतलब है कि ए के कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ हमारे पास एक सेट बन सकता है जिसमें सिर्फ 2 आ रहा हो, एक सेट बन सकता है जिसमें सिर्फ 3 आ रहा हो, एक सेट बन सकता है जिसमें सिर्फ 4 आ रहा हो, एक सेट बन सकता है जिसमें 2, 3 आ रहा हो, एक सेट बन सकता है जिसमें 3, 4 आ रहा हो, एक सेट बन सकता है जिसमें 2, 4 आ रहा हो, है ना। एक सेट बन सकता है जिसमें 2, 3 और 4 आ रहा हो। अब बोलोगे सर ये तो सेम सेट हो गया, सेम भी बन सकता है, क्या दिक्कत है, सबसेट तो है ना भाई, सारे एलिमेंट उसी से तो आए हैं, तो वो भी इंक्लूड होगा। अब देखो कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट्स हमारे पास 3 है। अभी मैं इसके फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। अच्छा एक चीज़ और रह गई है, जो 5 मैंने बताया था ना, नल सेट, जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं होते, ये सब का सबसेट होता है भाई, ठीक है। इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे, ये क्यों होता है, खाली सेट है, कैसे होगा, सब कुछ बाद में, वो मैं इसमें घुसाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 5 जो है, अभी के लिए आप ये समझो, 5 जो है वो सबका सबसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ 5 हमेशा आएगा। तो पावर सेट इज बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ द सबसेट ऑफ अ सेट, ठीक है। पावर सेट एक ग्रुप है, कलेक्शन है, खुद एक सेट है, जिसके अंदर क्या आता है, ए के कितने पावर सेट होंगे, मतलब पर्टिकुलर सेट के कितने सबसेट होंगे, ठीक है, ये है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा। यहाँ देखो एक चीज़ और है, एलिमेंट्स जितने ज़्यादा होंगे तो ये बढ़ते चले जाएंगे, है ना। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आप याद रख सकते हो। फॉर्मूला क्या है कि NPA में कितने आएंगे ये हम लोग पता कर सकते हैं। NPA का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A, कितने आएंगे, वो होता है 2 विद पावर m। अब ये m क्या है, m होता है जिस सेट का आप पावर सेट निकाल रहे हो उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं। जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट थे, 3, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, 2 की पावर 3 एंड विच इज़ 8। तो इसका मतलब ये है जब मैं इसका पावर सेट बनाने जाऊँगा तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 8 एलिमेंट्स। अब आई होप चीज़ें समझ आ गई होंगी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ।
देखो पावर सेट है कि हम लोग ए के कितने सबसेट बना सकते हैं, ठीक है। वो जो कलेक्शन बनेगा ना, वो जो ग्रुप बनेगा, वही वो पावर सेट है, उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। अब हम लोग एलिमेंट्स अगर ज़्यादा होते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि बनाने बैठेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, कौन कौन से बनेंगे, नहीं, हम लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूले से पता चल जाएगा। ये हमारे पास 2 विद पावर m है, m क्या है, एलिमेंट्स कितने हैं। अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होते तो क्या हो जाता, 2 विद पावर 4 मतलब 16 हो गया। अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स होते तो 2 विद पावर 5 32 एलिमेंट्स आएंगे। तो ये कन्फर्म है ना, जितने एलिमेंट होंगे वो ऊपर रखेंगे पावर में और आंसर आ जाएगा। तो पता चल गया कितने एलिमेंट्स आएंगे, वो कैसे निकालना है, पावर सेट क्या होता है वो पता चल गया। 5 उसके अंदर इंक्लूड होएगा हमेशा, वो याद रखना है। अब एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। देखो वही है ना, कलेक्शन जो होता है पावर सेट का, सबसेट का जो कलेक्शन होता है उसी को पावर सेट ऑफ ए बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या नाम है, पावर सेट ऑफ ए हो गया। इसको हम लोग पी ए से डिनोट करते हैं। तो डेफिनेशन में भी कुछ खास अलग नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन है और मीनिंग भी समझा दिया है। आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारा वो है यूनिवर्सल सेट। ये फॉर्मूला यहाँ मैंने अलग से मेंशन किया है, इसको याद रखना। 2 विद पावर m किसके लिए है, ये पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। n ऑफ पी ए कितना होगा वो ये बताएगा, वो आप लोगों को याद रखना है 2 विद पावर m से। इसकी ज़रूरत पड़ सकती है एक्सरसाइज में, सो रिमेंबर इट। यूनिवर्सल सेट, इसके बारे में ज़्यादा बात करने के लिए कुछ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, नाम बड़ा है लेकिन इजीली समझ जाओगे। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है बच्चे, मान लो मेरे पास एक सेट ए है, मैं बोलता हूँ 1 3 5 7 और 9, ठीक है। देखो इसके अंदर मैंने क्या लिया, मैंने इसके अंदर ओड नंबर ले लिए, ओड पॉजिटिव है ना, ओड पॉजिटिव नेचुरल नंबर बोल लो या ओड पॉजिटिव इंटीजर बोल लो, जैसे बोल लो आप। ये एक सेट है, तो हर सेट के लिए एक यूनिवर्सल सेट एग्जिस्ट करता है, और वो यूनिवर्सल सेट क्या बोलता है कि भाई इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो मेरे सेट से बाहर नहीं जा सकते। जैसे मैं इस सेट के लिए बोल दूं सेट ऑफ ऑल ओड पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैंने एक सेट बना दिया, क्या, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स, या सेट ऑफ ओड पॉजिटिव इंटीजर बोल लो, चलो ठीक है। सेट ऑफ ओड पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैंने एक सेट बनाया तो क्या इसका कोई भी एलिमेंट कभी इससे बाहर जाएगा, यूनिवर्सल से बाहर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यूनिवर्सल सेट समझो एक ऐसे बाउंडेशन है, ठीक है, कि उसके अंदर ही वो सेट बनेगा, कभी भी वो उसके बाहर नहीं निकलेगा। और अगर वो बाहर निकल गया ना, इसका मतलब हमारा यूनिवर्सल ही गलत है, हमने यूनिवर्सल ठीक लेट ही नहीं किया, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, एक ना मतलब ये समझो एक फैक्ट्री है बड़ी वाली फैक्ट्री है, जहाँ से वो एलिमेंट सारे आए हैं। अब इसे सबसेट से मत कनेक्ट करना, जैसे मैंने बोला था कि भाई सर वहाँ से उसके सारे सेट आ रहे हैं, तो वो क्या नाम है, वो तो आपने सबसेट में बताया था कि जैसे यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट यहाँ यूनिवर्सल से आ रहे हैं। सबसेट अलग चीज़ है, यूनिवर्सल अलग चीज़ है। यहाँ पर जो ए है ना वो सबसेट भी है इसका, ये जो भी हमारा सेट होगा यूनिवर्सल का, ये इसका सबसेट भी है, लेकिन सबसेट का कंसेप्ट अलग है। हम यहाँ यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल में हम लोगों को क्या देखना है, जितने भी एलिमेंट्स उस सेट के हैं वो कभी उस सेट से बाहर नहीं जाएंगे। जो ए सेट है, मैं कितने भी इसमें और भी बहुत छोटे छोटे सेट बना सकता हूँ। जैसे मैं मान लो एक और सेट बना दूँ यहाँ बी, जिसके अंदर मान लो 13 और 11 और 13 आ गया। मैं एक सेट बना दूँ सी, ठीक है, जिसके अंदर 17 19 21 आ गया। तो ये जितने भी सेट मैं बना रहा हूँ, देखो इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे के लिए यूनिवर्सल यही है, सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि देखो इनमें सब में पॉजिटिव इंटीजर ही आ रहे हैं, है ना। तो यूनिवर्सल सेट क्या देगा, एक लिमिटेशन देगा कि हाँ मेरे जितने भी सेट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट उनके वहीं से आए हैं, एक भी एलिमेंट बाहर नहीं गया। ये यूनिवर्सल का काम है, यूनिवर्सल हमें ये बताता है। और जब उसमें हम वेन डायग्राम वगैरह बनाएंगे आगे एक्सरसाइज में, तब समझेंगे। देखो यूनिवर्सल यहाँ होता है, और जो हम लोग सेट बनाते हैं ना वो सारे अंदर ही बनते हैं, उससे बाहर नहीं जाते, ठीक है। लिमिटेड से यूनिवर्सल सेट है, मतलब नंबर्स के लिए हमारे पास जैसे मान लो रियल नंबर का एक सेट हो गया, रियल नंबर कैन बी ए यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि जितने भी नंबर है वो रियल नंबर से बाहर नहीं जा सकते ना,
तो देखो रियल नंबर इसका अच्छा एग्जांपल है यूनिवर्सल का। अगर मैं नंबर्स के केस में बात करूं तो रियल नंबर यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि उससे बाहर कोई भी नंबर नहीं जा रहा है ना, इसीलिए वो उसका एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है नंबर्स के लिए। ठीक है, अब मेरे हिसाब से इतने एग्जांपल्स के बाद में आ गया होगा यूनिवर्सल समझ में। कोई डेफिनेशन वगैरह इसकी बुक में मेंशन नहीं है और डेफिनेशन की हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमें बस समझ लेना है कि हमारे क्वेश्चन में वो काम कैसे आएगा, तो इसी तरह से हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ आई होंगी। इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूरी है, इसे एक बार कुछ चीज़ें नहीं आई तो दोबारा देखना, हो सकता है कुछ स्किप कर दिया आप लोगों ने इसलिए नहीं आया हो, लेकिन अगर फिर भी नहीं आया तो मुझे बताना, फिर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।